नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं छातापुर विधानसभा क्षेत्र के राजेश्वरी पूर्वी पंचायत में। यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद बुजुर्ग लोग को देख रहे हैं, ये अपनी बातों को रखने के लिए चुनावी माहौल है और अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि 2 चरण में बिहार में विधानसभा चुनाव होना था। पहला चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरा चरण का चुनाव 11 तारीख को होना है और यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज में बढ़ चढ़ करके अपना हिस्सेदारी लेते हैं और कई समाज के मुद्दों पर आवाज़ उठाने का काम करते हैं। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में आपके तीन उम्मीदवार हैं। एक है नीरज कुमार सिंह बबलू, जो कहते हैं कि और लोगों के पास लाठी है तो हमारे पास बंदूक है, और एक विधायक भी हैं सुपौल से जो बिजली मंत्री है वर्तमान में। वो कहते हैं कि यदि हमको वोट नहीं दीजिएगा तो बिजली ये काट देंगे, तो ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ऐसे लोगों पर, ऐसे नेता पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन लोगों का जो ये जनता का जब मूड ये लोग भांप गया है, हताशा में इस तरह का बयान ये लोग दे रहे हैं। और आज तक आप ये नहीं देखे होंगे कि सुपौल के अपने आप को विश्वकर्मा कहे जाने वाले और अपने आप से उपाधि ले लेना, ये कहीं हम लोगों को तो ये उचित नहीं लगता है। और उनका भी इस बार जो है जनता जो है पानी पिला दिया उनको भी, और मुद्दे के साथ उनको भी घेर रही है। और वहां भी सुनने को आपको भी मिले, मीडिया के माध्यम से सब लोगों को पता है कि उनका कहना था कि अगर आप वोट नहीं दीजिएगा तो बिजली काट देंगे। तो बिजली किसी की बपौती नहीं है, ये हमारी जनता के जो हम टैक्स जो पे करते हैं सरकार को, उसी टैक्स के पैसे से हम आम जनता को सुविधा मुहैया कराई जाती है। तो ये किसी की बपौती नहीं है। और इससे पहले जहाँ तक इनका नेताओं का, नीरज कुमार सिंह जो बीजेपी जदयू के प्रवक्ता हैं, शायद राज्यसभा के सांसद भी हैं, उनका भी बयान सुने होंगे कि उनका भी वो भी बोले थे कि अगर जो वोट नहीं दीजिएगा तो वो अपना बिजली का तार नोचवा ले। तो और ये भी कहा कि हमारा ही खाता है, ढकरता भी नहीं है। मत शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को कि कहता है हमारा ही खाता है। तुम शासक की तरह कह रहे हो, राजा की तरह तुम कह रहे हो, और तुमको हम सेवक चुने थे और राजा के रोल में तुम आ गया है। इस बार तुमको बिहार की जनता मजा चखा देगी और तुम लोगों का ये जो शासक वाला रोल है उससे जो तुमको या सेवक से भी बदतर हाल करेगी बिहार की जनता। अच्छा, 3 उम्मीदवार हैं इसमें। इस बार जो है आप लोग किसको चुनने का प्लान किए हैं, क्या मुद्दा रहेगा? इस बार देखिए, इस बार लगभग 50,000 से अधिक मतों से डॉक्टर विपिन कुमार इस बार जीतने जा रही है। और छातापुर की जनता इस बार मन बना लिया है। इस बार जो डॉक्टर विपिन कुमार जो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार है, उसको लोग एक तरफा वोट करने जा रही है। और हर वर्ग से लोगों का जो रुझान आ रहा है, लोगों का जो माहौल देख रहे हैं, उसे निश्चित रूप से पता चल रहा है कि इस बार डॉक्टर विपिन कुमार भारी मतों के अंतर से विजयी होगा। आखिर विपिन कुमार सिंह ही क्यों? और भी निर्दलीय उम्मीदवार है आपके विधानसभा क्षेत्र में। नीरज कुमार बबलू जी तो है ही गोली बंदूक वाले मंत्री। नीरज कुमार सिंह बबलू पीएचडी मंत्री भी है और आपके क्षेत्र में कुमार सिंह बबलू भी विकास पर बहुत बड़ी बड़ी जो है डींग हाँकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, नीरज कुमार सिंह बबलू जो निवर्तमान मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनसे मैं पीएचडी विभाग के, आप विकास की बात पहले न करें। आप जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग के बारे में आप देखें जो उस विभाग का क्या हाल है। मैं आपको ये नल जल की जो बात कर रहे हैं जो आपके विभाग में आता है, मैं आपको एक गिलास पानी आपको पिलाना चाहता हूं। अगर आप पी लीजिएगा तब हम मानेंगे कि निश्चित रूप से विकास हुआ है। ये सरकारी खजाना का भारी लूट है, ये फेलियर योजना है। कहीं भी ये पीएचडी विभाग में जो है ये नल जल योजना सक्सेस नहीं हुआ। और फिर पुनः जो देखते हैं एक नया जो है प्रोजेक्ट लाने के जो है शुरू कर दिया गया है। ये सरकारी खजाना का लूट है। और जहां तक नीरज कुमार सिंह का भी बयान जो है गड़बड़ा गया है, उनका भी जो है गैर जिम्मेदाराना बयान आया है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मंत्री को जो इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए।
विकास जब हम आपको चुन के भेजे हैं तो आपसे सवाल करना मेरा नैतिक अधिकार है, ये मेरा फंडामेंटल अधिकार है। हम पूछ सकते हैं आपसे, आपको जो मैंने 20 साल का या 15 साल का समय दिया है, मेरे लिए आपने क्या किया? तो इसके एवज में आप हमें बंदूक नहीं दिखा सकते हैं, हमें संतोषप्रद जवाब देना होगा आपको। तो इस बार जो है ये बंदूक वाली बात, इस बार बंदूक वाले विधायक को फिर पुनः इनका जो पुराना पुश्तैनी जो है, इनका जो पेशा था उसी में लगता है धकेल दिया जाएगा। और उस पेशा में अगर जाएगा तो अगर नीतीश जो है तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है 14 नवंबर को, तो उस पेशा में, पुराने पेशा में जाएंगे तो इसका भी हाल बुरा हो जाएगा। इसलिए तेजस्वी यादव खुले शब्दों में कह दिया है कि जो 14 नवंबर के बाद जितने भी अपराधी है वो जेल में होगा। और ये जो बीजेपी के नेताओं ने जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि चारा घोटाला, मैं पूछना चाहता हूं एनडीए के नेताओं से, एनडीए समर्थित नेताओं से, जो भी बीजेपी के नेता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, चारा घोटाला 900 करोड़ का चारा घोटाला था और वह चारा घोटाला 1972 से आ रहा था, जगन्नाथ मिश्रा के शासनकाल से, और ये हमारे लोगों को भरमाया गया है। इसलिए कि लालू जी जो आए शासन में, वह सामंती हुकूमत को नस्त नाबोल करके जो है बैकवर्ड समाज को मान सम्मान दिलाने का काम किया था। उस समय में सामाजिक न्याय का दौर था, उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ करके अपने बैकवर्ड समाज के, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज के लोगों को बराबरी का अधिकार दिलाया, और ये बात उन लोगों को हजम नहीं हुआ, और तब जाकर के इनके ऊपर चारा घोटाला का आरोप लगा करके इसको बदनाम कर दिया और चुनाव लड़ने से भी वंचित कर दिया। यह है इन लोगों का नीति और नियत।